मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, यानी अलग अलग तरीके से कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। चलिए आज हम लोग कोलाइड जो है, जिस कोलाइड का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस कोलाइड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उस कोलाइड को बनाएंगे कैसे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोलाइड के बनाने की जो विधियां हैं, हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि कोलाइड जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड्स, एक होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। किस आधार पे दोस्तों? तो कोलाइड किस आधार पे? तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पे कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही। क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड्स। और एक होता है द्रव विरागी कोलाइड्स, चाहे द्रव विरोधी कोलाइड्स भी हम लोग इसको कहते हैं, यानी लायोफोबिक इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोस्तों हम भली भांति जानते हैं कि किसी भी प्लेन को कोलाइड होने के लिए उनके कणों का आकार कितना होना चाहिए? तो कणों का आकार जो है, कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होना चाहिए, तभी वह बुलियन कोलाइड कहलाएगा। तो हम लोग ये भी जानते थे कि कोलाइड में दो चीज़ होते हैं, एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रवस्था किसे कहते हैं? तो कोलाइड में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। प्रक्षिप्त प्रवस्था को यानी कम वाले माध्यम को ज़्यादा वाले यानी कि प्रक्षेपण माध्यम में हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तब हमारा कोलाइड बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था द्रव स्नेही कोलाइड्स में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है दोस्तों? तो प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो उस प्रकार जो कोलाइड निर्मित होते हैं उसको हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड्स कहते हैं। और हम लोग दूसरा इसी के अपोजिट था एक द्रव विरोधी, कि वैसा कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, यानी उनके बीच में क्या होता है? नफरत होता है। एक के बीच में प्यार होता है और एक के बीच में क्या होता है? नफरत। तो दोस्तों इस प्रकार के जो कोलाइड हैं, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड्स हैं, इस प्रकार के कोलाइड्स को में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के को एक करीब ले जाते हैं, यानी कि दो चीज़ है जो एक दूसरे को क्या करते हैं? लगाव रखते हैं। अगर ले जाते हैं तो वो अपने आप क्या कर लेंगे? स्वतः कोलाइड बना लेंगे। प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम को एक जगह ले जाते हैं तो क्या बना लेंगे? कोलाइड बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? लगाव होता है। ठीक है, लेकिन द्रव विरोधी ऐसे कोलाइड्स हैं जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य लगाव नहीं होता। तो इस प्रकार के कोलाइड को बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो हम लोग कोलाइड बनाने की विधियों का वर्णन कर रहे हैं वह किस प्रकार की कोलाइड बनाने की विधियां हैं? तो द्रव विरोधी कोलाइड। ये कोलाइड तो ऑलरेडी बन जाता है, इजी वे से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैथड्स का उपयोग किया जाता है। तो द्रव विरोधी जो कोलाइड्स हैं उनको बनाने की दो विधियां हैं। एक है परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि, और एक है संघनन विधि। दोस्तों संघनन विधि, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्पर्सन मेथड, ठीक है, और इसको कहते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। ठीक, अब इन दोनों मेथड्स को हम लोग दोस्तों समझते हैं कि प्रक्षेपण विधि क्या है और संघनन विधि क्या है। तो हम भली भांति जानते हैं दोस्तों कि कोलाइड्स के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए, तभी वह जो है बिलियन कोलाइड्स कहलाएगा। तो प्रक्षेपण विधि में क्या होता है कि प्रक्षेपण विधि में जो कण होते हैं छोटे छोटे, जिनका आकार प्रक्षेपण विधि में क्या होता है कि जो कण होते हैं वह बड़े आकार का होता है, यानी
इन प्रकार के कण का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो अब भली भांति समझ सकते हैं कि अगर किसी भी विलयन का आकार किसी भी विलयन में प्रक्षिप्त कण का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो वह क्या होता है? कोलाइड की जो सीमा है उसको पार कर जाता है। वह कोलाइड्स नहीं कहलाएगा, वो निलंबन कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो आकार के जो कण हैं उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब जब हम तोड़ेंगे तब वह क्या होगा? छोटे छोटे कणों में रूपांतरित हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे कणों में आएगा तो कहाँ आ जाए? अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच मान लीजिए कि आ गया इसका आकार। अब पहले 1000 से अधिक था, अब कहाँ आ गया? 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य, यानी कि ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इस प्रकार जो कोलाइड बनाने की विधि है, यानी कि एक बड़े आकार का जो कण है, यानी कि जिनके कणों का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक है, तो उसको हम लोग एक विधि के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा तोड़ते हैं ताकि उस कणों का आकार क्या हो जाए? छोटा हो जाए। यानी कि जो कोलाइड कणों की जो आकार की जो परिसीमा है उसके मध्य आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा? कोलाइड्स बन जाएगा। और वैसा कोलाइड जो हम लोग जिस विधि का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वह विधि क्या कहलाएगी? परिक्षेपण विधि। यानी परिक्षेपण विधि में होता है कि जो बड़े आकार के कण हैं, यानी जिनका अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक है, उस प्रकार के कणों को तोड़ के क्या किया जाता है? छोटे छोटे कणों में, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ला दिया जाता है। वही है परिक्षेपण विधि। अब हम पढ़ते हैं संघनन विधि क्या है। संघनन विधि क्या है? तो इसमें क्या जो होता है, जो कण होते हैं उन कणों का आकार काफी छोटा होता है, कहने का मतलब कि लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम होता है। जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो तो आप भली भांति जानते हैं कि वह कोलाइड के कणों की जो परिसीमा है उसके अंतर्गत नहीं आता है। और जब 1 नैनोमीटर से नीचे है और 1000 नैनोमीटर के भी मतलब इन दोनों के बीच में नहीं है तो कोलाइड्स नहीं कहलाएगा। तब इसको हम लोग क्या करेंगे? कोलाइड्स बनाने के लिए कणों का आकार बड़ा करेंगे। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करते हैं? सबको ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे? ऐसा करें कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाए। ठीक है ना? तो इसमें हम क्या करते हैं कि कणों का आकार छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से कम होता है इस विधि में। और इस विधि के द्वारा हम लोग कणों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ के क्या कर देते हैं? उसका आकार जो है बड़ा करते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़ा कर देते हैं, यानी कि वह कोलाइड कणों की परिसीमा में आ जाता है। इस प्रकार कोलाइड बनते हैं। और इस प्रकार की जो विधि है वह क्या कहलाती है? संघनन विधि कहलाती है। संघनन का मतलब क्या हुआ? कंडेंस करें, एकत्रित करके क्या बनाना? एकत्रित करके बना रहे हैं हम कोलाइड, यानी कि यहाँ पे एकत्रित करके बना रहे हैं, तो ये है संघनन विधि। आप प्रक्षेपण विधि की तोड़ के बनाना। तो दोस्तों इसका लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। प्रक्षेपण विधि का पदार्थ के बड़े कणों को, जैसा कि डिस्कस किया गया कि पदार्थ के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में, यानी उन कणों में परिवर्तित किया जाता है जो कोलाइड आकार के समान हो जाए, यानी कि वह प्रक्षेपण विधि कहलाती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो बड़े कण हैं उनको कोलाइड कणों के आकार में बदल दिया जाता है। और संघनन विधि में क्या किया जाता है कि जो छोटे छोटे कण हैं, इस विधि में छोटे छोटे कणों को, यानी कि संघनन वाले विधि में छोटे छोटे कणों को क्या किया जाता है? कोलाइडी कणों में बदला जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये प्रक्षेपण विधि का सबसे पहला विधि है विद्युत प्रक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, इस विधि को हम लोग समझते हैं। इस विधि में हम लोग कैसे कोलाइड बनाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सोना, चांदी, कॉपर ऐसे धातुओं से क्या करते हैं? हम लोग कोलाइड बनाते हैं। क्या? इस विधि द्वारा Pt यानी कि प्लेटिनम, Ag यानी कि सिल्वर, Cu यानी कि कॉपर, Au यानी कि Rm यानी कि सोना आदि की क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। यानी कि इस विधि में
ऐसे कोलाइडिक विलयन को प्राप्त करते हैं जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में ये सब होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, ये सिल्वर होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, ये सब होते हैं। प्रक्षिप्त प्रवस्था जिसकी मात्रा कम हो, जिसको मिलाना होता है, तो इसी को मिला के हम लोग कोलाइड तैयार करते हैं। तो ये जो विधि है, ब्रेडिंग आर्क जो विधि है, इस विधि में हम लोग इन्हीं धातु के छड़ों का उपयोग करते हैं और उसके उपयोग के द्वारा हम लोग कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो समझिए हम लोग क्या करते हैं इस विधि में। इस विधि में हम लोग मान लीजिए कि हमको गोल्ड सोल बनाना है, यानी कि सोने का कोलाइड बनाना है। तो इस विधि में जिसका भी कोलाइड बनाना हो, जिस धातु का कोलाइड बनाना हो, उस धातु का 2 छड़ लेते हैं। क्या करते हैं? 2 धातु का छड़ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि हमको गोल्ड सोल बनाना है। ठीक है, यानी कि सोना का कोलाइडिक विलयन बनाना है, तो हम सोना का 2 छड़ लेंगे। ठीक है, ये सोना का क्या है? छड़ है, ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड, ये गोल्ड का छड़ लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेके बर्तन में इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, और बर्तन में हम पानी डालते हैं। ठीक है, पानी में इस दोनों छड़ को क्या करते हैं, कोलाइड के दोनों छड़ को हम डुबा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था है, जाहिर सी बात है, इसकी मात्रा इसमें कम होती है, और पानी क्या है यहाँ पे? परिक्षेपण माध्यम है। उसके बाद यानी कि सोना का 2 छड़ लेने के बाद, यानी 2 इलेक्ट्रोड लेने के बाद, छड़ को ही बैटरी में जिस धातु के छड़ का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप जानते हैं 3rd चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें ये पढ़ाया गया है। तो हम क्या करते हैं, सोना का 2 छड़ लेते हैं, छड़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। सोना का 2 छड़ लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। वो भी कैसी बैटरी? जो हाई वोल्टेज की हो, यानी कि जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, हाई वोल्टेज HV, ऐसे बैटरी से हम जोड़ देते हैं। अब दोस्तों जैसे हम इसको जोड़ते हैं, क्या होता है कि इसमें आर्क उत्पन्न होता है। आर्क मतलब इसमें ब्लास्ट होता है। बैटरी से हम जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, इसमें ब्लास्ट उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्क। क्या उत्पन्न होता है? आर्क। इसीलिए इस विधि का नाम पड़ा है ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है ना। तो क्या होता है, इसमें आर्क उत्पन्न होता है, ब्लास्ट होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। आर्क यानी कि चिंगारी उत्पन्न होती है। अब जैसे चिंगारी उत्पन्न होती है तो दोस्तों होता क्या है कि ये गोल्ड सोल जो है ये वाष्पीकृत होता है। अब जाहिर सी बात है कि ब्लास्ट होगा तो उष्मा उत्पन्न होगी। उष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि इसमें का जो गोल्ड है, सोना है, वो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। पिघल के क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, यानी कि वाष्प बन के क्या होता है, निकलना चाहता है। अब सोचिए कि अगर ये पिघल के यानी वाष्प बन के बाहर निकल जाए तो फिर तो ये सॉल्यूशन में रहेगा नहीं, यानी कि ये आपके परिक्षेपण माध्यम में पानी में नहीं रहेगा। तो जब पानी में नहीं रहेगा तो सोल कैसे तैयार होगा? तो सोल नहीं तैयार होगा तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसके नीचे एक और बर्तन लगाते हैं, यानी कि इस तरह बर्तन लगाते हैं और इसमें क्या करते हैं कि बर्फ का बुरादा डाल देते हैं। क्या करते हैं? बर्फ का बुरादा डाल देते हैं। अब ये बर्फ क्या करता है दोस्तों, देखिएगा, तो बर्फ यानी कि ये ठंडे करने का काम करता है। तो बर्फ क्या करता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये वाष्प बन के निकलता है, यानी कि वाष्प बन के ये बाहर निकलना चाहता है। किस कारण? तो गर्मी के कारण, हीट के कारण। तो ये बाहर जैसे निकलेगा टूटने के बाद, यानी कहने का मतलब जब इसको हाई वोल्टेज वाले यानी कि भयंकर बैटरी से जब हम इसको जोड़ देते हैं, हाई वोल्टेज वाले बैटरी से जोड़ते हैं, तो यहाँ ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट यानी आर्क यानी कि चिंगारी उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और इस उष्मा के कारण ये गोल्ड जो है वाष्पित होकर बाहर निकलता है। लेकिन इसको हमको बाहर निकलने नहीं देना है, ठीक है ना। तो बाहर नहीं निकलने देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम बर्तन के इर्द गिर्द चारों तरफ बर्फ का टुकड़ा लगा देते हैं, ताकि यह क्या कर दे, उसको ठंडा कर दे और इसको पुनः क्या कर दे, इस विलयन में मिला दे। इस प्रकार गोल्ड के जो यानी कि सोना के जो कण थे वह कहाँ आ गया, सोना के जो कण थे वह आपके इस विलयन में आ गया। यानी कि ये सोना क्या हुआ, सोना, और ये क्या है,
पानी यानी कि प्रक्षेपण माध्यम, ये दोनों मिलके एक स्टोन का तैयार करते हैं, कोलाइड बनाते हैं। क्योंकि इस कणों का, इसका जो गोल्ड का जो कण है उसका आकार क्या होता है, उसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाता है। टूटने के पश्चात, टूटने के बाद ये गोल्ड जो है यह वाष्पित हो रहा है, उसके बाद फिर संघनित होकर कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, विलयन में आ जा रहा है, पानी में आ जा रहा है। इस प्रकार एक कोलाइडी विलयन का निर्माण हो रहा है। तो ये कोलाइडी विलयन बनने के कारण इसका आकार क्या है, कोलाइड विलयन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका आकार जो सोने का आकार है उसका आकार 1 से 1 नैनोमीटर के 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य हो जाता है, इसलिए ये कोलाइड विलयन बनता है। अब रही बात, इसमें क्या करते हैं कि ये क्या होगा कि मान लीजिए कि टूटे हैं तो कौन, इसमें गोल्ड जो है टूटा हुआ है और इधर उधर बिखरा हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये गोल्ड जो है, सोना जो है पुनः क्या हो, संघनित हो और फिर एक छड़ बना ले, यानी फिर इसका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसको यानी कि इस गोल्ड स्टोन को, यानी कि गोल्ड के जो है, सोने के जो कण है, इसको जोड़ने से रोकने के लिए, यानी कि ये एक दूसरे से करीब जाएंगे, एक दूसरे में अगर समाहित हो जाए तो फिर तो इनका आकार बड़ा हो जाएगा और उस अवस्था में ये कोलाइड हमेशा के लिए कायम नहीं रहेंगे। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं कि ये सब क्रिया होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, यानी इसमें हम KOH डाल देते हैं। अब KOH का काम क्या है, तो ये KOH क्या करता है कि ये जो गोल्ड के कण टूट के इधर उधर फैले हुए हैं, यानी इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है, तो KOH में का जो OH माइनस होता है, OH माइनस इसके इर्द गिर्द जाके जुड़ जाता है, यानी कि सब पे माइनस चार्ज आ जाता है। अब सोचिए कि सब पे माइनस चार्ज आ जाता है, देखिए सब पे क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। अब फिजिक्स का एक नियम है, चाहे इस तरह भी हम लोग जानते हैं कि सेम जो चार्ज है वह अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं। तो KOH डालते हैं तो ये क्या करता है कि जो सोने के जो कण टूटे हुए थे उनके कणों पर OH क्या करता है, अटैक करता है और उसके चारों तरफ वो क्या कर लेता है, छींक लेता है स्थान। अब देखिए इस पे भी गोल्ड का ये जो हिस्सा है, ये जो कण है, इस पे भी निगेटिव चार्ज, क्यों, OH का माइनस इस पे चला गया और इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। तो ये हमेशा, यानी कि इस सोल में ये हमेशा क्या होंगे, बटे रहेंगे, यानी कि यह जो आकार है वह क्या होगा, हमेशा कायम रहेगा। किस कारण, तो KOH के कारण। हम लोग इसका जो लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ के मैं आपको बताता हूं। तो देखिए क्या, इस विधि में, किस विधि में, तो ब्रेडिंग आर्क विधि में, यानी कि विद्युत परिक्षेपण की जो विधि है, इस विधि में हम प्लेटिनम, चांदी, कॉपर, सोना ऐसे धातुओं का कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। अब कह रहा है कि जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, इसमें से जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन आपको बनाना है, क्या करना है, उसके 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके बाद और उन्हें क्या किया जाता है, जल में डाल देते हैं। अब जल में डुबा देने के बाद कह रहा है कि इस विधि में प्रक्षेपण माध्यम में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी कि ये जो प्रक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम यहाँ क्या है, यहाँ प्रक्षेपण माध्यम जल है। तो कह रहा है कि इस विधि में प्रक्षेपण माध्यम में डूबे इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हैं, एक विद्युत आर्क को उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, एक आर्क उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक चिंगारी उत्पन्न करते हैं, उष्मा उत्पन्न करते हैं। इसमें उत्पन्न उष्मा, इसमें जो भी उष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। अत्याधिक उष्मा धातु को क्या करती है, वाष्पित करती है, यानी कि ये वाष्प बन के क्या होते हैं, निकलना चाहते हैं, जो फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण को बनाते हैं। क्यों संघनित होते हैं, क्योंकि इस बर्तन के नीचे क्या बनाया रहता है, बर्फ लगाते हैं, ताकि यह क्या करे, इसको वाष्प बनने से रोके, वाष्प बने उसको पुनः संघनित कर ले। क्या करता है, संघनित होकर क्या करते हैं, कोलाइडी कण का आकार बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त कोलाइडी विलयन, इस प्रकार ये जो कोलाइडी विलयन बनते हैं, इसमें जो कोलाइडी कण है ये एक दूसरे के नजदीक आके पुनः कोलाइडी आकार की परिसीमा को पार न कर जाए, यानी कि ये छोटे छोटे जो कण है पुनः बड़े कण न बना ले। इसको रोकने के लिए, इस प्रक्रम को रोकने के लिए कह रहा है कि
प्राप्त कोलाइडिक विलयन को अस्थायी बनाने के लिए कि ये कोलाइड विलयन हमेशा बना रहे, बरकरार रहे, यानी ये एक दूसरे के नजदीक न जाए, उसके लिए क्या करता है, बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में KOH मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है लैंग्वेज। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। क्या करते हैं कि इस विधि में जिस धातु का, मतलब इस विधि में सबसे पहले तो इस विधि में प्लेटिनम हुआ, कॉपर हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ऐसे धातुओं का कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है, जैसे कि मैंने गोल्ड का कोलाइडी विलयन हमको प्राप्त करना था, तो मैंने यहाँ पे गोल्ड का छड़ लिया। तो इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन आपको प्राप्त करना होता है, उस धातु का क्या किया जाता है, 2 छड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें प्रक्षेपण माध्यम के रूप में जल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जल में डुबा देते हैं। और फिर एक बात आप लोगों को और याद होना चाहिए कि इसमें हम ऐसे बर्तन लेते हैं कि बर्तन का जो निचला हिस्सा हो, उसमें हम क्या करते हैं, बर्फ को डाल सके। चाहे बर्तन को हम ऐसे जगह रख दे जहाँ नीचे क्या हो, नीचे क्या हो, बर्फ हो। ये क्या है, बर्फ है, ये क्या है, बर्फ। ठीक है, बर्फ है। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाले एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या होगा, ब्लास्ट होगा, यानी कि यहाँ पे आर्क होगा, यहाँ पे उष्मा उत्पन्न होगी, और इतनी अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी कि ये जो गोल्ड है यानी सोना जो है वह टूट के क्या होंगे, वाष्पित होंगे। ये जो बड़े बड़े गोल्ड के जो हिस्से हैं वह क्या होंगे, टूटेंगे और क्या होंगे, वाष्पित होंगे। इन वाष्प को बजाय रखने के लिए यानी कि पुनः संघनित करने के लिए ये बर्फ क्या होगा, कारगर सिद्ध होगा। इसको क्या कर देगा, पुनः संघनित कर देगा और छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देगा, यानी उन कणों में विभक्त कर देगा जिनका आकार कोलाइड विलयन के परिसीमा में आता हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के परिसीमा में आता हो। इस प्रकार आपका कोलाइडी विलयन बन जाएगा और ये हमेशा एक दूसरे के नज़दीक ना आए, यानी कि ये गोल्ड के जो कण है एक दूसरे के नज़दीक ना आए, यानी कि कोलाइडी विलयन को अस्थायी रखा जाए, हमेशा कोलाइड विलयन बना रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें ऊपर से KOH मिला देते हैं ताकि कोलाइड विलयन हमेशा अस्थायी रहे। तो दोस्तों ये है विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ये बहुत बार यानी काफ़ी बार आ चुका है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको बढ़िया से समझें और इसको नोट करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं दिक्कत होती है, कहीं परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है आप लोगों के लिए, कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही।